हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं आपको दिखा देता हूं, जहां पर यह लिखा है कि इजराइल के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इन्होंने ये कहा है कि भारत की तरफ से जो भी हेल्प मिलेगी हम इसे वेलकम करते हैं 200 हॉस्टेजेस को छुड़वाने में। यहाँ पे आप देख पाओगे, वी वेलकम एनी हेल्प फ्रॉम इंडिया टू हेल्प रेस्क्यू 200 हमास हॉस्टेजेस। हमास जो गाजा में है, मिलिटेंट संगठन जो अटैक कर रहा था इसराइल को, इन लोगों ने 200 इजरायली नागरिकों को, एक्चुअली 200 से भी ऊपर इजरायली नागरिकों को हॉस्टेज बनाकर रखा है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि कुछ फॉरेनर्स को भी ये पकड़ के बैठे हैं, बट अभी तक क्लैरिटी है नहीं कि इन हॉस्टेजेस के साथ क्या हुआ, क्या किया जा रहा है। बीच में वैसे हमास ने एक वीडियो करी थी रिलीज, जहां पर एक इजरायली हॉस्टेज की थोड़ी वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वो एक हॉस्टेज थी, उसकी आई थिंक आर्म में काफ़ी चोट आ रखी थी, तो उसको कुछ ट्रीटमेंट दे रहे थे। बेसिकली वीडियो में दिखा रहे थे कि हॉस्टेजेस अभी भी ठीक है, बट अगेन हमें पता नहीं कि इनके साथ क्या होगा, क्योंकि एज आई स्पीक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इजराइल के टैंक्स हजारों की संख्या में नॉर्दर्न गाजा को घेर कर बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब ऑर्डर्स इनको मिलेंगे एक बड़ा ग्राउंड ऑफेंस लॉन्च करने के। जो बाइडन ने वैसे इजराइल को एक एडवाइस ये दी है कि जो गलतियां यूएसए ने करी थी 9/11 के बाद, जब यूएसए पर 9/11 का आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद ये लोग अफगानिस्तान में घुस गए थे, फिर 20 साल तक अफगानिस्तान में स्ट्रगल करते रहे। तो बाइडन ने एक ये बात कही है कि जो गलतियां हमने करी है वो मत कर देना, गाजा में फंस मत जाना। गाजा में एंट्री करना आसान है, फिर उसको कब्जा के रखना, ऑक्यूपाई करना, ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि इजराइल की जो आर्मी है अपना टाइम ले रही है। कई रिपोर्ट सामने आई है, द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, जहां पे ये लोग ये कह रहे हैं कि जो गलतियां रशिया ने करी थी यूक्रेन पर अटैक करते टाइम, वो गलतियां ये लोग ना दोहराए ना। इसलिए इजराइल के जो टैंक कमांडर्स हैं स्टडी कर रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर को, कि बेसिकली रशिया के टैंक्स जो काफ़ी स्ट्रांग है अपने आप में, ये कहाँ फंस गए थे, कहाँ दिक्कत आ गई थी, ये यूक्रेन में बहुत सारा एरिया क्यों नहीं कब्जा पाए, यूक्रेन ने रेजिस्टेंस कैसे दी थी, ये सारी चीज़ें स्टडी की जा रही है। और मोस्ट प्रॉब्ली बहुत ही जल्द इजराइल एक बहुत ही बड़ा टैंक अटैक लॉन्च कर देगा। मगर एक क्वेश्चन बना रहेगा कि इन 200-250 लोगों का क्या होगा, इनको हम कैसे छुड़वाएंगे। तो इसीलिए इजराइल के जो एम्बेसडर हैं ये कह रहे हैं कि इंडिया की तरफ से हेल्प मिलती है तो हम इसे वेलकम करेंगे। नाउ इंडिया यहाँ पर क्या कर सकता है ये भी हम जानेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। आप लोगों ने 2+2 मीटिंग के बारे में खूब सुना होगा। इंडिया 2+2 मीटिंग काफ़ी बार कर चुका है यूएसए के साथ, कई और कंट्रीज़ के साथ, जहां पर इंडिया की तरफ से रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, यूएसए की तरफ से इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और डिफेंस सेक्रेटरी आते हैं, मीटिंग होती है। बेसिकली आप फॉरेन रिलेशंस और डिफेंस दोनों को मर्ज करके मीटिंग करते हो। तो बताइए, भारत ने हाल ही में पहली बार है जब एक कंट्री के साथ 2+2 मीटिंग करी है। जी हाँ, इस कंट्री के साथ पहली बार इंडिया ने 2+2 मीटिंग करी है। बताइए ये कौन सा देश है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई या यूनाइटेड किंगडम? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, देखता हूं कि कितने लोग सही आंसर देते हैं। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन तो आपके माइंड में ये आएगा कि ठीक है, इंडिया क्या कर सकता है, व्हाट कैन इंडिया डू। अगर इजराइल कह रहा है कि इंडिया की हेल्प को ये वेलकम करेंगे, तो हमास ने अगर इनके 200-250 लोगों को हॉस्टेज बना रखा है, तो हम इसमें क्या कर लेंगे? हम एनएसजी भेजेंगे, मिलिट्री भेजेंगे, क्या कर सकते हैं? नहीं। देखो, इजराइल के एम्बेसडर का ये कहना है कि जो टॉप हमास के कमांडर्स हैं ये एक्चुअली इस वक्त गाजा में है भी नहीं। इंटरेस्टिंग बात देखिए, कुछ एक दो जो थे गाजा में, लो लेवल के जो इनके कमांडर्स थे, ये मारे जा चुके हैं, ज़्यादातर मारे जा चुके हैं। बाकी जो इनकी एक्चुअल लीडरशिप है हमास की, ये इस वक्त गाजा पट्टी से बाहर है। या तो ये इस्तांबुल में है, टर्की का शहर है इस्तांबुल, कैपिटल नहीं है, कैपिटल टर्की की अंकारा है। तो या तो ये इस्तांबुल में है या तो कतर में है। कतर में ये लोग लग्जूरियस लाइफ बिता रहे हैं, इनका लाइफस्टाइल आप देखोगे ना। और फिर गाजा पट्टी में जो आम लोग हैं वहां पर जो सफरिंग उनकी है, आपको समझ नहीं आएगा कि दुनिया में हो क्या रहा है। ये लोग किसी लग्जरी होटल में बैठकर ऑर्डर दे देते हैं कि इजराइल पे अटैक करो, उसके बाद इजराइल का जो रिएक्शन है वो भुगतते हैं गाजा के मासूम लोग। तो अगेन, द वर्ल्ड इज अ वेरी क्रूअल प्लेस समटाइम्स। तो इन्होंने यहाँ पर यह बात बोली है कि हमास के कमांडर्स और जगह पे हैं। आगे इन्होंने ये बात कही है कि हम ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि इंडिया की दुनिया में एक स्पेशल प्लेस है। इंडिया एक्चुअली आप कह सकते हैं बहुत ही यूनिक पावर है, जो अच्छे रिलेशंस बनाकर रखता है बहुत सी कंट्रीज के साथ। और इसलिए आगे ये कहते हैं
कि बहुत से देश हैं जो आज के समय हमास पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये 200-250 लोगों को छोड़ा जा सके, मगर हमास इन लोगों को छोड़ नहीं रहा। इंडिया भी अपनी तरफ से अगर कुछ चैनल्स ओपन करता है, बातचीत के कोशिश करता है कि जो ये इनोसेंट लाइव्स हैं इनको हम बचा पाएं, दैट विल बी ग्रेट। यहाँ पे आप देख पाओगे इन्होंने स्पेसिफिकली ये बात बोली है, इफ इंडिया इज एबल टू स्पीक टू पीपल हु हैव इन्फ्लुएंस ओवर देम वी वुड वेलकम दैट। तो अगेन थोड़ा बहुत इनका संकेत रशिया की तरफ है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमास की लीडरशिप इससे पहले रशिया जा चुकी है, क्रेमलिन ने उनको वेलकम किया था और रशिया में कई जो इनके जनरल्स हैं स्पेशली चेचनिया एरिया के, वो लोग ये भी कह चुके हैं कि हमास के लिए हम लड़ने को तैयार हैं, हम पीस कीपर्स बन के वहाँ पर जाएंगे। तो एक थोड़ा सा इन्होंने हिंट ये दिया है कि रशिया के थ्रू अगर कुछ बातचीत होती है हमास के लीडर्स के साथ कि जो ये हॉस्टेजेस हैं इनको छोड़ा जाए, तो बिल्कुल इंडिया की हेल्प हम वेलकम करेंगे। बट देखो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, हमास इन 250 लोगों को क्यों छोड़ेगा अनटिल और अनलेस इजराइल अश्योरेंसेस दे दे इन लोगों को कि जी अब हम अटैक नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। बेसिकली जैसे ही इजराइल का ग्राउंड ऑफेंस आएगा, पॉसिबिलिटी है कि ये 250 लोगों को एज शील्ड ये लोग यूज़ करेंगे। ये लोग बोलेंगे कि जो ये 250 लोग हैं इन्हें हमने इन बिल्डिंग्स में रखा हुआ है, इन बिल्डिंग्स पे अटैक करोगे तो जो ये लोग हैं ये भी मारे जाएंगे। ह्यूमन शील्ड हमास काफ़ी बार यूज़ कर चुका है इन द पास्ट, कोई बड़ी बात नहीं है कि इस बार भी यूज़ करेगा। तो इजराइल के लिए देखिए जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा टफ, और जो परिवार है इन 250 लोगों के, ये जो 250 लोग हैं इनके घर वाले, माँ बाप वगैरह जो इजराइल में बैठे हैं, वो इजराइल की सरकार पे प्रेशर डाल रहे हैं कि कुछ करो, हमारे जो रिलेटिव्स हैं इनको वापस लेके आओ। को अभी रिसेंटली आपको बताऊंगा एक न्यूज़ सामने आई थी कि यूनाइटेड नेशन समेत कई और जो कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड नेशंस अपनी तरफ से, उसके अलावा यूरोप के कई देश हैं, रशिया है, ये सब देश एड भेजना चाहते हैं गाज़ा को, और इजराइल ने जो ये एड है गाज़ा को ये अलाउ कर दी थी। बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि इजराइल के थ्रू एड जाएगी गाज़ा में, कि इजराइल के थ्रू मेडिसिन, खाना, कंबल वगैरह ये गाज़ा को जाएगा। जो भी इंटरनेशनल एड इस वक्त गाज़ा पे पहुंच रही है ये इजिप्ट से आ रही है। इधर आप देख पाओगे ये है इजिप्ट, यहाँ पे इनकी एक बॉर्डर लगती है फिलिस्तीन के साथ, गाज़ा के साथ, तो यहाँ पे ये लोग एड भेज रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात देखो, उन परिवार वालों को पता लगा, जो ये 250 लोग इस वक्त हॉस्टेजेस हैं, इनके परिवार वालों को जब पता लगा इजिप्ट के थ्रू जो एड है इसे इजराइल ने अप्रूव कर दिया है, इजराइल ने अलाउ किया कि हाँ ठीक है गाज़ा को एड भेज दो। जो फैमिली मेंबर्स हैं इन्होंने इजरायली गवर्नमेंट की आलोचना करनी स्टार्ट कर दी कि वाई आर यू सो सॉफ्ट, ये एड अलाउ क्यों कर रहे हो, हमारे परिवार वाले, हमें पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा है, वो कैसे हैं, एटलीस्ट हमारे जो लोग हैं उनको वापस तो ले आओ, या फिर एटलीस्ट हमको बता तो दो कि उनके साथ होगा क्या, तभी जो ये एड वगैरह है ये अलाउ करना। ना यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अब हम कैसे तुलना करें किसी की पीड़ा की। देखो दर्द में ये जो फैमिली मेंबर्स हैं ये भी हैं, जो गाज़ा में इनोसेंट लोग हैं जिनके घरों पर बॉम्बिंग हुई है वो भी है। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से हु इज़ राइट हु इज़ रॉन्ग। यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आप इजरायली फैमिलीज़ के व्यू पॉइंट से एग्री करते हैं कि जब तक जो ये 250-200 लोग हैं हमास इनको छोड़ता नहीं है, ये एड अलाउ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनका स्टांस बहुत ज़्यादा कड़ा है। आप बताइएगा इसके बारे में। एक बहुत ज़्यादा मुश्किल एक मॉरल सवाल है कि आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में। खैर ना अभी के लिए वैसे मैं ये ऐड कर दूं कि इंडिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है कि हम कुछ हेल्प करेंगे इजराइल की या हम कुछ कर सकते हैं। देखना होगा इवेंचुअली इंडिया अपनी तरफ से क्या स्टेटमेंट देता है। कुछ मेजर अनाउंसमेंट अगर होती है इंडिया की साइड से तो मैं आपके लिए उसके बारे में एक अलग से वीडियो बाद में ले आऊँगा। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि पहली बार 2+2 मीटिंग किस कंट्री के साथ करी है भारत ने। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम। वैसे इंडिया 2+2 जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएसए के साथ कर चुका है, मगर पहली बार है जब यूके के साथ इंडिया ने एक 2+2 मीटिंग करी है। और पॉसिबिलिटी है कि बहुत ही जल्द ऋषि सुनाक भी इंडिया आएंगे और इनकी विजिट से पहले का एक ग्राउंड वर्क तैयार किया गया है इस मीटिंग में। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money. और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। Thank you for listening. May the gods watch over you.